अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मुसलमान मर्द, औरतों, बहनों, भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ तलबा, आपकी खिदमत में मंशूर कुरान के प्लेटफार्म से अगले लेक्चर के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने रोज़ाना एक आया मुबारका तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दिया होगा या इंशाअल्लाह आप जल्द इसका आगाज़ कर देंगे। अपने अगले लेक्चर की तरफ चलने से पहले मैं आपके सामने कुरान पाक की चंद खुसूसियात बयान करना चाहता हूँ। बिलाशुबा कुरान पाक तमाम आसमानी कुतुब और सहीफ़ों का निचोड़ है। इसका इनकार दरअसल तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों का इनकार है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह कहफ में इरशाद फरमाते हैं कि तमाम खूबियाँ उस परवरदिगार के लिए साबित हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल की और इसमें किसी किस्म की ज़र्रा बराबर भी कोई कमी ना रखी। कुरान पाक की ये खासियत है कि ये एक जिंदा जुबान में नाज़िल हुआ। कुरान पाक की जुबान इस वक्त 20 से ज्यादा मुमालिक की कौमी जुबान है और दुनिया की बड़ी जुबानों में इसका शुमार होता है। इससे पहले जितनी आसमानी कुतुब नाज़िल हुई उनकी जुबानें मुर्दा हो चुकी। कुरान पाक एक जामे किताब है। इसके अंदर सिर्फ दुआओं और मुनाजात का मजमुआ शामिल नहीं, इसके अंदर सिर्फ फिकही मसाइल नहीं, और कुरान पाक एक आलमगीर किताब है जिसको पूरी इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत बनाकर भेजा गया। कुरान पाक एक मुहज़्ज़ब किताब है। कुरान पाक एक ऐसी मुहज़्ज़ब किताब है जिसको किसी तजर्बे और दलील की बुनियाद पर नाउज़ु बिल्लाह गलत साबित करना किसी के बस की बात नहीं, या किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं कि वो ऐसा कर सके। कुरान पाक की एक आया मुबारका ना कोई इस जैसी ला सका है, ना ला सकेगा, किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं है। कुरान पाक की ये खासियत है कि ये एक तासीर रखने वाली किताब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को एक पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो तुम देखते कि वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से दब जाता और रेजा रेजा हो जाता। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हमें जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई और हदायत फराहम करती है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने, इसको समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नए लेक्चर का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर्स को दोहरा लेते हैं ताकि नए आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। कि हमने देखा कि हरूफुल हिजा क्या हैं। हरूफुल हिजा की तादाद 28 या 29 है, एक हमज़ा के फ़र्क के साथ। हमने देखा कि हरकात और हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ की दो इकसाम हैं, एक बामायनी और एक बेमायनी। बेमायनी का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हमने कुरान पाक की तालीम हासिल करनी है और इसको सीखना है। तो बामानी
लफ्ज़ जो हैं उनको अरबी ज़ुबान में कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 इक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हरफ, जिनका हमने जायज़ा लिया कि इस्म क्या है, फ़ेल क्या है और हरूफ क्या हैं। उसके बाद हम इस्म के बारे में समझा, इस्म के बारे में हमने तफसीली जायज़ा लिया कि इस्म किसी भी इस्म के बारे में हमें समझ नहीं आ सकती, हम उसको जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें जब तक इस्म के बारे में 4 बातों का पता ना हो। नंबर 1, इस्म की जिन्स के बारे में, जिसको मुज़क्कर या मुअन्नस कहते हैं, कि हमें इस्म की जिन्स का पता हो कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। दूसरी, अदद, कि हमें इस्म के बारे में उसकी तादाद का पता हो कि वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। नंबर 3 पर हमने देखा कि इस्म की वुसअत के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस्म मारफा है या नकरा है। और नंबर 4 पे हमने एराब को देखा कि किसी भी इस्म के मानी की तब्दीली के बगैर उसकी हालत की तब्दीली को एराब कहते हैं। और एराब हमेशा 3 हालतों में पाया जाएगा, रफ़ा, नस्ब और जर, जिसको हम आसानी से रफ़ा, नस्ब और जर कहते हैं। इस्म अरबी के अंदर इन 3 हालतों में मुख्तलिफ किस्म की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इन हालतों में पाया जाएगा। इसके बाद हम तफसीलन सबसे पहले टॉपिक जिन्स का तफसीली एक जायज़ा लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस्म की जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस को हम कुरान पाक खोलें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इसके बारे में हम चलते हैं, सबसे पहले जिन्स को पढ़ते हैं। इस्म की जिन्स के मुतल्लक जिन्स से मुराद मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना, किसी भी इस्म का मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना हमें पता होना चाहिए। तो जिन्स से मुराद मुज़क्कर और मुअन्नस है। अरबी ज़ुबान के अंदर मुज़क्कर हर वो लफ्ज़ मुज़क्कर है जिसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। और वो साबित कैसे होगा, हम मुअन्नस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी तमाम मुज़क्कर हैं। हमने अगर मुअन्नस को पहचान लिया तो उसके बाद जो बचेगा वो मुज़क्कर है। तो मुअन्नस को पहचानने के लिए हम अपनी ज़ुबान उर्दू का सहारा लेते हैं और उर्दू में मैं आपको मिसालें देता हूं और आप इसको समझना शुरू कर देंगे। उर्दू की मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक कुछ अल्फाज हैं, माँ, बेटी, बहन, बिल्ली। तो ये उर्दू ज़ुबान में मुअन्नस है। हमें इसका कैसे पता चला कि ये मुअन्नस हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये 100% हकीकी फीमेल्स हैं। तो मुअन्नस की एक पहली किस्म हमारे सामने आ जाती है, हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस किसी भी स्पीशीज की
फीमेल्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर मुअन्नस ही होंगी, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या अरबी हो। तो पहली किस्म मुअन्नस की हमारे सामने आ गई हकीकी मुअन्नस। दूसरी किस्म मुअन्नस की को समझाने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अल्फाज हैं कुर्सी, सुई, चारपाई या चौकी। हमने इनको अपनी उर्दू जुबान में मुअन्नस समझा इस वजह से कि हमने अपने जहन में एक अलामत मुकर्रर की हुई है कि छोटी ये ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में आती है, तो हम उनको मुअन्नस बुलाते हैं। एक्सेप्शन इज़ देयर, हर लैंग्वेज में। आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसे भी अल्फाज मौजूद हैं जिनके आखिर में छोटी ये आती है, मगर हम उनको मुअन्नस नहीं बुलाते हैं, जैसे भाई, नाई, दर्जी, धोबी वगैरह इस तरह। मगर हमने एक तरीका अपनाया कि अलामत मुकर्रर कर दी, एक अलामत अपने जहन में रख ली। और दूसरा तरीका, मैं कुछ मिसालें लिखता हूं। किताब, दीवार, नाक, आंख। हमने बचपन से, हम अहले उर्दू हैं, हमने अपनी जुबान के अंदर अपने आबाओ अजदाद को और इर्द गिर्द लोगों को देखा कि वो इन अल्फाज को हमेशा मुअन्नस बुलाते हैं। किताब पढ़ी है, दीवार टेढ़ी है, आंख देखती है। इसी तरह इसका ताल्लुक हमारी समाअत के साथ है। तो एक अलामती हो गया, एक समाई हो गया। तो हमारे पास दो तरह की इकसाम आ गई गैर हकीकी मुअन्नस की। एक मुअन्नस की हकीकी किस्म जो कि 100% फीमेल्स के लिए यूज होगी, और दूसरी गैर हकीकी और गैर हकीकी में दो इकसाम, एक अलामती और एक समाई। अलामती वो हैं जिसके लिए कोई अलामत मुकर्रर है, और समाई वो हैं जिनको हमने अपनी जुबान में अपने आबाओ अजदाद से मुअन्नस बुलाते हुए सुना। तो अब हम इसी तरीक़ाकार से अरबी को समझेंगे, ताकि हम जब कुरान पाक को खोलें और अल्फाज को देखें तो हमें पता चल जाए कि ये मुअन्नस है। उसके लिए मैं आपको अब मिसालें देता हूं। हम अपने जहन में तमाम पूरी अरबी को एक पैकेट में डाल लेते हैं और उनसे वो अल्फाज निकालेंगे जो हमारी अलामात हैं। तो हम अब अलामती मुअन्नस को देखेंगे और अलामत निकालेंगे, जिसकी मदद से हम कुरान पाक में से जहां ये अलामात आएंगी हम उनको मुअन्नस पढ़ेंगे, मुअन्नस समझेंगे। अब पहली मैं अलामत आपके सामने लिखता हूं, गोलता। ये मैं आसानी के लिए आपके साथ लफ्ज लिख रहा हूं, गोलता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। जैसे कुरान पाक में
जन्नतुन, आयतुन, इसके अलावा गुरफातुन, अरबी ज़ुबान में कमरे को कहते हैं। जन्नतुन, आयतुन, गुरफातुन। इसके अलावा मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ, मिरवाहतुन। तो ये जो गोलता सबके आखिर में आ रही है, तो हम जहां भी इनको देखेंगे तो हम इनको क्या समझेंगे कि ये मुअन्नस है। तो अरबी जुबान में बकरातुन, सूरह बकरा, तो हमने अरबी जुबान में ये देखा कि जिसके आखिर में ये गोलता आएगी वो मुअन्नस होगा। तो पहली अलामत हमने मुकर्रर कर दी कि गोलता जिसके आखिर में आए वो मुअन्नस होगा। जैसे जन्नतुन, जन्नत, आयतुन, आयत, गुरफा, कमरा, मिरवाहा, मिरवाहा पंखे को कहते हैं। और आप अपनी उर्दू जुबान के अंदर देखें कि पंखा, हम कहते हैं पंखा चलता है, हमने उसको शुरू से मुज़क्कर ही बुलाया, मगर अरबी तमाम अहले अरब उनको पंखे को मुअन्नस बुलाते हैं। अब दूसरी अलामत की तरफ मैं चलता हूं कि जैसे एक आखिरी लफ्ज़ है, इसके ऊपर ज़बर है, इसके बाद अलिफ है और उसके बाद हमजा और पेश है। तो ये वाली एक अलामत जिस वर्ड के आखिर में आए, मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि आखिर में ये आ जाए। हमने पहली अलामत गोलता देखी, दूसरी अलामत ये, कुरान पाक को जब भी हम खोलें ये गोलता नजर आए तो वो मुअन्नस है। दूसरी अलामत ये आपको जहां भी नजर आए तो वो लफ्ज़ मुअन्नस है। हम इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, सहराउ, सौदाउ। अब अरबी में लफ्ज़ काले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देखें कि इसके आखिर में ये अलामत मुकम्मल हो रही है जिसका हमने जो अलामत रखी। तो हमने अरबी के वो अल्फाज जिनके आखिर में ये है उस पैकेट से बाहर निकाल लिए, गोलता वाले बाहर निकाल लिए। और तीसरी एक अलामत और मैं आपके सामने लिखता हूँ कि ये आखिरी लफ्ज़ है, उसके ऊपर एक मद है और छोटी ये, तो ये हमने तीसरी अलामत मुकर्रर कर दी कि जिसके आखिर में ये आता है गोलता, जिसके आखिर में ये आता है और जिसके आखिर में ये आता है, इसकी मिसाल मैं अभी देता हूँ, वो मुअन्नस है। उनको मुअन्नस लिखा जाएगा, मुअन्नस समझा जाएगा, मुअन्नस पढ़ा जाएगा। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, कुबरा, सुगरा। लफ्ज़ बड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिक्र के लिए जिक्रा। और एक इम्पोर्टेंट लफ्ज़ वेरी फेमस जो आप जानते हैं, तकवा। तो इनके आखिर में ये आपकी अलामत पूरी हो रही है, इसको हम मुअन्नस समझेंगे। अब हमने ये समझा कि ये वाले अल्फाज कुरान पाक को खोलेंगे और देखेंगे कि ये लफ्ज़ जहाँ जहाँ आए हैं वो मुअन्नस हैं। ये वाला मुअन्नस है, ये मुअन्नस है। अरबी ज़ुबान के हर कायदे में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम समाई मुअन्नस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूं कि हमने मुअन्नस को देखा कि उसकी हकीकी जो किस्म है उसमें तमाम फीमेल्स आएंगी। किसी भी स्पीशीज़ की तमाम ईमेल हर लैंग्वेज में मुअन्नस ही होती हैं। और दूसरी गैर हकीकी की हमने देखा कि अलामत हम मुकर्रर कर देंगे कि अलामत ये आई तो मुअन्नस होगा, और समाई ये
کہ ہم نے اہل عرب کو سنا کہ وہ کچھ الفاظ جب بھی آتے ہیں وہ ان کو مؤنث بلاتے ہیں. تو یہ علامات آپ دیکھ لیں ایک دفعہ کہ گولتا یہ اور یہ ہے. تو اس کا نام اب میں لکھ دیتا ہوں, آپ کو کنسپٹ تو کلیئر ہو گیا ہے, مگر نام اس کے ذرا مشکل ہیں, تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ کنسپٹ آپ کو کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ 3 علامات ہیں. پہلی علامت گولتا والی جس کو تے مربوطہ کہتے ہیں, اور دوسری علامت ہم نے یہ جو دیکھی جس کا نشان یہ ہے کہ جس کے آخر میں ایسے آئے لکھا ہوا, اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اور تیسری, آپ نے پریشان ان الفاظ سے نہیں ہونا, اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں. یہ ٹرمنالوجی ہے جو یوز کی جاتی ہے, مگر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 3 علامات ہم نے رکھ لی, پہلی گولتا, دوسری یہ اور تیسری یہ. تو ہماری علامات کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا کہ جہاں بھی یہ والے الفاظ آئیں گے ہم ان کو مؤنث بلائیں گے. اب ہم سمائی مؤنث کی طرف جاتے ہیں. سمائی مؤنث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھ آ جائے. کہ ہم نے دیکھا کہ اہل عرب تمام ہواؤں کے نام کو مؤنث بلاتے ہیں, جیسے ریح, سرسر, باد. لفظ ہوا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے سرسر. یہ قرآن پاک میں ذکر ہو چکا ہے سرسروں کا کہ ہم نے ان پر یہ ہوا چلائی. تو یہ الفاظ ہم نے اہل زبان کو دیکھا کہ عرب ہواؤں کے تمام ناموں کو ہمیشہ مؤنث بلاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو دوسری قسم کی طرف لے کے جاتا ہوں جس سے ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے. عربی زبان میں شراب کے نام کو بھی مؤنث بلایا جاتا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر مثال تو سمجھنے کے لیے ایک لکھ رہا ہوں. خمرن, طلاؤن, یہ 2 مثالیں کافی ہیں. تیسری, شراب کے جو بھی نام ہیں ان کو مؤنث بلایا جاتا ہے. نمبر 3 پر آگ کے نام. آگ کو عربی زبان میں نار کہتے ہیں, تو یہ مؤنث بلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جہنم, ساتھ ساتھ آپ اعراب کا چیپٹر بھی دہراتے جائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر سنگل پیش آئی ہے, یہ منصرف اسماء میں نہیں ہے, یہ غیر منصرف ہے, اس لیے اس کے اوپر تنوین اس کے آخر میں نہیں آئی. اس کے علاوہ ہم لفظ جہیم یہ استعمال کرتے ہیں جہنم کے لیے ہی, تو ان آگ کے تمام ناموں کو عربی جو ہیں وہ مؤنث بلاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جسم کے اندر جو اعضاء جوڑے والے ہیں, جوڑے والے اعضاء, ایکسیپشن از دیئر, ایکسیپشن ہے اس میں, مگر تقریباً تمام اعضاء جو جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں عربی ان کو مؤنث بلاتے ہیں. جیسے ہاتھ کو یدن, اس کے علاوہ کان کو اذنن, اس کے علاوہ آنکھ کو عینن,
रिजलुन जो टांगों को कहते हैं। तो ये तमाम अल्फाज भी जो कि आपके इंसानी अज्जा के नाम हैं, इन जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं, अरबी उनको मुअन्नस बुलाते हैं। तो हमने पहली किस्म देख ली हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, जोड़े वाले अज़ा के नाम, और कुछ मुतफर्रक अल्फाज हैं जिनको अरबी अपनी हम जुबान में हमने उनको मुअन्नस बुलाते हुए सुना। वो कौन कौन से हैं? जैसे एक लफ्ज़ है समा, आसमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है अर्ज, ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है शम्स, सूरज को अहले अरब मुअन्नस बुलाते हैं नफ्स, लफ्ज़ दार घर को कहते हैं, बैत भी कहते हैं और दार भी कहते हैं। इनमें वही फ़र्क है जो होम और हाउस में फ़र्क है। दार और सुन गिलास को कहते हैं। इसके अलावा रुया ख्वाब को कहते हैं। तो ये मुतफर्रिक कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनको अहले अरब हमेशा मुअन्नस बुलाते हैं। तो हमने समाई मुअन्नस को देखा, हमने अलामती मुअन्नस को देखा। तो हमने पहले अलामती मुअन्नस में ये देखा कि हमने 3 किस्म की अलामात, एक ते मरबूता, दूसरी अल्फ ममदूदा और तीसरी अल्फ मकसूरा को देखा, और उस निशानी को देखा। लफ्ज़ों से परेशान नहीं, उनका कंसेप्ट हमें पता चल गया कि वो जो निशानी है, 3 निशानियां वो आएंगी तो कुरान पाक में हम समझेंगे कि वो अस्मा, वो अल्फाज, वो मुअन्नस हैं। और दूसरी समाई को देखा कि हवाओं के नाम, शराबों के नाम, आग के नाम, जोड़े वाले अज़ा के नाम, मुतफर्रिक अस्मा ये हैं, इनको अरबी अहले ज़ुबान हमेशा मुअन्नस बुलाते हैं। तो ये मुअन्नस का एक हमने समझने के लिए एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर कि जिन्स के टॉपिक में 2 चीज़ें हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने देखा हकीकी कौन से हैं, गैर हकीकी मुअन्नस कौन से हैं, अलामती कौन से हैं और समाई कौन से हैं। तो इनके अलावा तमाम चीज़ें, तमाम जो अल्फाज हैं वो मुज़क्कर हैं। उनका मुज़क्कर मुअन्नस साबित करना हमने पहले तो अलामती से, हकीकी से, अलामती से, समाई से देखा। अगर नहीं हुआ तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। इसलिए अरबी ज़ुबान में हर वो लफ्ज़ मुज़क्कर है जिसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो ये जिन्स का टॉपिक था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अदद के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमें अल्लाह ताला कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।